नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके सामने शीनम शर्मा। आपने लाइट कैमरा एक्शन सुना होगा। आज हम आपको लाइट कैमरा फायरिंग की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। बताएंगे कि कैसे माफिया की शुरुआत हुई, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गया। वो शहर जहां कभी अतीक की हुकूमत चलती थी, आज उसी प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स को कंधे देने वाले भी नसीब नहीं हुए। उमेशपाल हत्याकांड के 1 महीना 24 दिन के बाद ठीक उसी अंदाज में मौत के घाट उतार दिए गए और जिस तरह से उमेश को मारा गया था उसी तरह से हत्या की गई। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। माफिया फैमिली के 3 बड़े किरदारों के मिट्टी में मिलने की कहानी इन 4 तस्वीरों में, 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक और अशरफ उसी प्रयागराज में मिट्टी में दफन हो गए जहां उनके आगे फूलों की बारिश हुआ करती थी। अतीक और अशरफ को शूट आउट असद की कब्र में, सिर्फ शूटर असद की कब्र से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर सुपुर्दे खाक किया गया है। असद जो कि अतीक का बेटा, दोनों की कब्रों के बीच की दूरी 10 फीट बताई जा रही है। यानी कि जहां पर बेटा दफन था वहीं पर पिता और चाचा दफनाए गए। अतीक के नाबालिग बेटे एजम और अबाम को जनाजे में शामिल करवाया गया, शामिल दोनों हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता इस बार भी नहीं पहुंची, ना ही जनाजे में, असद के जनाजे में, ना ही अतीक और अशरफ के जनाजे में। अब सवाल उठता है कि क्या शाइस्ता पकड़े जाने के डर से नहीं आई या उसे भी डर है मारे जाने का। सवाल यह भी कि अतीक अशरफ की हत्या के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जो शूटर्स वो तो पकड़े गए, लेकिन शूटर्स के पीछे कौन, साजिश करता कौन, पैसे देने वाला कौन और वजह क्या, ये सवाल बरकरार है। तो अतीक की हत्या आखिरकार क्यों हुई? आखिर कौन जानता था कि अतीक उसे बेनकाब करने वाला है? अतीक के खुलासे से किसे डर था? इन सभी उठते सवालों के बीच मौत की इनसाइड थ्योरी भी सामने आ रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक किसी ने हत्याकांड की जिम्मेदारी नहीं ली है। पहली थ्योरी क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली थ्योरी ये सामने आ रही है कि बदला लेने की नीयत से हत्या हुई होगी। क्या अतीक को मारने के पीछे की वजह सिर्फ बदला और बदला है? दूसरी थ्योरी ये कि क्या पंजाब के आर्म्स डीलर ने कराई हत्या? बिल्कुल, और सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे आर्म्स डीलर का हाथ भी हो सकता है, ये दूसरी थ्योरी के मुताबिक। तीसरी थ्योरी ये कि क्या बेनामी संपत्ति बनी डबल मर्डर की वजह, क्योंकि अतीक ने काले साम्राज्य से बेनामी संपत्ति का खजाना खोल रखा था। चौथी थ्योरी ये है कि क्या विरोधी गैंग ने दोनों भाई की हत्या कराई, क्योंकि अतीक ने कई माफिया गैंग से भी दुश्मनी मोल रखी थी और आशंका यह भी जताई जा रही है कि अतीक किसी बड़े चेहरे का नाम लेने वाला था। तो कहीं अतीक की मौत की वजह यही तो नहीं? आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, जिसने न जाने कितनों से दुश्मनी ले रखी थी, न जाने कितने परिवार को उजाड़ा था, न जाने कितने सिर से बाप का साया छीन लिया था। उसके पाप का घड़ा जब फूटा तो बावंडर आ गया और हाथ उठाए शूटर्स ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये शूटर्स कहां से आए? किसने इन्हें अतीक की सुपारी दी? किसके इशारे पर इन्होंने ऑन कैमरा अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, जिसके कई किस्से हैं। थ्योरी नंबर 1, बदला लेने की नियत से हत्या। थ्योरी नंबर 2, पंजाब के आर्म्स डीलर ने कराई हत्या। यूपी पुलिस को पाकिस्तान से आए हथियार खरीदने वाले गिरोह पर शक है, क्योंकि शूटर्स के पास से जो हथियार मिले हैं वो अत्याधुनिक और लाखों के बताए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे ही हथियार अतीक के बेटे असद के पास से भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बरामद किए थे।
क्योंकि आरोपी लवलेश के भाई न्यूज़ 18 के संवाददाता से बोल रहा है कि अतीक से किसी तरह की कोई निजी रंजिश नहीं थी। मेरा नाम वेद कुमार तिवारी है, मैं लवलेश का छोटा भाई हूँ। कब से ऐसी घटनाएं कर रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी इसके बारे में? सर घर पे नॉर्मली रहता था और इस हत्याकांड का हमें कुछ अंदेशा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हत्याकांड में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। नहीं, अभी क्या कुछ सुने हैं टीवी में, क्या देखे? टीवी में सर वही दिखा रहे हैं कि भाई का हाथ है, बट मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ने किया है ऐसा। थ्योरी नंबर 3, बेनामी संपत्ति बनी डबल मर्डर की वजह। थ्योरी नंबर 4, विरोधी गैंग ने कराई दोनों की हत्या। आशंका है कि बेनामी संपत्ति या फिर विरोधी गैंग ने दोनों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए कैमरा ऑन होते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसे खल्लास कर दिया। और जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्त में लिया तो कहानी कुछ और ही सामने आने लगी। हालांकि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है उस पर सस्पेंस है। बेगुनाहों की हत्या और अपहरण मासूम लोगों को परेशान करता था, जबरन जमीन पर कब्जा करता था, खौफ के लिए मर्डर करवाता था। इसकी वजह से लोग खौफजदा थे। बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या की वजह अलग अलग बताई, लेकिन अब भी अतीक शूटआउट मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका खुलासा होते ही कई सवालों से क्वेश्चन मार्क हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक अशरफ को मारकर खुद को जराइम की दुनिया का बादशाह बनाने का ख्वाब पालने वाले तीनों शूटर आखिर कौन हैं? इन पर कितने केस दर्ज हैं, ये भी जरा समझ लीजिए। पहला शूटर नाम है लवलेश तिवारी, जिस पर 1 केस दर्ज है। दूसरा शूटर सनी सिंह, जिस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। तीसरा शूटर अरुण मौर्य, जिस पर 3 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये तीनों शूटर्स के बारे में हमने आपको बताया। जिस अंदाज में माफिया का खात्मा हुआ, उसने हर किसी को दहला दिया है। दर्जनों कैमरों के सामने जिन शूटर ने वारदात को अंजाम दिया, उनका जिक्र भी चारों तरफ हो रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि शूटर्स ने कहा नाम करने के लिए मार डाला, यानी जिस तरह दूसरों का खून बहाकर अतीक डॉन बना था, उसी तरह अतीक अशरफ का कत्ल कर डॉन बनने की ख्वाहिश रखने वाले ये अपराधी कौन हैं? आइए समझाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पहला शूटर जिसने अतीक को निशाना बनाया, दूसरा शूटर जिसने अशरफ को निशाना बनाया, और फिर देखिए तीसरे शूटर को जिसने कवर फायर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तीनों शूटर कौन हैं? आइए ये भी समझाते हैं। पहला शूटर नाम है लवलेश तिवारी, जिस पर 1 केस है। दूसरा शूटर सनी पुराने। तीसरा शूटर अरुण मौर्य, जिस पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अतीक के आतंक के खात्मे के यही 3 किरदार सबसे अहम हैं, लेकिन एक माफिया को मारकर नए माफिया का जन्म अपने आप में दहशत पैदा करने वाली बात है। सबसे पहले बात करेंगे अतीक को गोली मारने वाले लवलेश तिवारी की। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। इस पर कुल 1 केस दर्ज है। इसका बयान है कि माफिया बनने के लिए हत्या की। दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला लवलेश तिवारी खुद को महाराज कहलाना पसंद करता था। बांदा निवासी लवलेश तिवारी का लखनऊ कनेक्शन भी है। जब से उसका नाम घटना में आया है, लखनऊ के उसके दोस्तों के बीच उसके किस्सों की चर्चाएं आम हो गई है। दरअसल यहाँ पीजी की पढ़ाई के दौरान वो साथियों को खुद को महाराज के नाम से पुकारने को कहता था। लवलेश बांदा के एक साधारण गरीब परिवार से है। उसका परिवार बांदा में किराए के मकान में रहता है। बताया जा रहा है कि लवलेश बजरंग दल का भी कार्यकर्ता रहा है। ऐसी कोई घटना है, छोटे मोटे दोस्त लड़ाई हल्की फुल्की करता रहता, लेकिन उस तक घटने को एक बस लड़की जो जिसमें जेल गया था, उसने दूसरे चक्कर में लड़की के थप्पड़ मार दिया, उसमें जेल चला गया। क्या पता चला माता जी किसकी क्या हत्या कर दी, कौन कौन लोग थे? अब यही हम देखते हैं टीवी में, हम नाम भी नहीं जानते, अतीत जाने क्या कहते हैं उसको।
क्यों लग रहा, क्या लग रहा, क्यों उसने ऐसी बात आपको? मुझे तो भैया कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आता। घर की स्थिति आप हमारी देख रहे हैं। अतीक अशरफ के कातिलों में दूसरा नाम है गैंगस्टर सनी पुराने का। तीनों शूटर्स में सनी पुराने ही सबसे दुर्दांत हैं। सनी पुराने हमीरपुर का रहने वाला है। पुलिस पर भी पहले फायरिंग कर चुका है सनी पुराने। कहा जाता है कि सनी पुराने सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। शूटर थे, जो 3 शूटर थे, उसमें एक हमीरपुर जिले का रहने वाला था सनी उर्फ पुराने। बताया जा रहा है ये पुराने समय से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति था और लगातार अपराध की श्रेणी में काम कर रहा था। जैसा कि ये उसका घर है, बता देना चाहता हूँ कि उसका इसमें भाई रहता है, जो बीच वाला भाई वो रहता है। पिता की पहले मौत हो चुकी थी और इसके बाद माँ ननिहाल में रहती है। कहा जाता है कि सनी पुराने सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। हमीरपुर जेल में बंद रहते समय कई बड़े अपराधियों और गैंगस्टर से बनाए थे संबंध। सूत्रों के अनुसार उस समय पश्चिमी यूपी के दुर्दांत माफिया सुंदर भाटी से भी हुई थी सनी की मुलाकात। सनी पुराने पर पहले भी लगते रहे हैं सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने के आरोप। आपका ये भाई था जो सनी पुराने है, बताया जा रहा है, क्या करता था? आपका था शुरू से गायब था क्या घर से? हाँ जी सर, गायब था। कै साल से आपके यहाँ नहीं था? 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल से वो यहाँ पर नहीं था? नहीं। अतीक अशरफ का कत्ल कर माफिया बनने की ख्वाहिश पाले तीसरा शूटर है अरुण मौर्य। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इस पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। चलती ट्रेन में लूट और सिपाही को गोली मारने का आरोपी है। अरुण उर्फ कालिया उन तीनों शूटर में शामिल है जिसने शूटआउट को अंजाम दिया। मैं इस समय उसके घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो वही उसी का घर है और उसके पिता दीपक कुमार हैं, चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। मेरे बगल में आप देखेंगे जो ठेला जो खड़ा हुआ है, यह वही ठेला है जिस पर उसके जो पिता दीपक कुमार हैं चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, ये इसमें तो कुंडी लगी हुई है, यही उसका घर है, उसके पिता यहाँ रहते हैं। शूटआउट के बाद अरुण के गाँव भी पुलिस पहुँची, लेकिन पता चला कि अरुण ज्यादातर हरियाणा के पानीपत में रहता था। अरुण के पिता गांव में चाट का ठेला लगाते हैं, लेकिन बेटे ने हथियार उठाया और जरायम से नाम कमाने निकल पड़ा। इस पूरे कत्लकांड और तीनों शूटर के पीछे एक माफिया का हाथ सामने आ रहा है। वहीं ये भी सामने आया है कि सनी ने ही लवलेश और अरुण की मुलाकात सुंदर भाटी से करवाई थी। शूटर्स के सुंदर भाटी से कनेक्शन सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या इस शूटआउट के पीछे 2 माफिया की कोई दुश्मनी है, या फिर शूटर्स ने जो कहा कि नाम कमाने के लिए वारदात को अंजाम दे डाला? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अतीक के बारे में लोग यही कह रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पाल शूटआउट के 1 महीने 24 दिन में ही इतिहास दोहरा दिया गया। जिस तरह से उमेश को मारा गया था, उसी तरह माफिया ब्रदर्स मारे गए। दोनों शूटआउट में तमाम समानताएं जो हैं वो हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पुलिस सुरक्षा के बीच उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और बमबाजी से हत्या की गई। अतीक और अशरफ की भी पुलिस सिक्योरिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या हुई। सीसीटीवी में कैद हुए थे उमेश पाल के कातिल, तो अतीक और अशरफ का मर्डर लाइव कवरेज के दौरान हुआ। उमेश पाल की हत्या में अतीक के बेटे असद समेत 7 शूटर शामिल थे। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में 3 शूटर शामिल थे। उमेश पाल की हत्या गवाही मिटाने के लिए करवाई गई, तो अतीक और अशरफ की हत्या बदला लेने और नाम कमाने के लिए करवाई गई है, ये खबर आ रही है। उमेश पाल मर्डर के दौरान 2 पुलिस वालों की भी मौत हुई है और दूसरी तरफ अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान पुलिस पर हमला नहीं किया गया, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। उमेश पाल की हत्या खौफ कायम करने के लिए हुई, तो अतीक और अशरफ की हत्या माफिया बनने के लिए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि कैसे अतीक और अशरफ के मर्डर की तारीख तय थी। कहते हैं कि माफिया अतीक अहमद को राजू पाल की हत्या ले डूबी। यहीं से शुरू हुई अदावत की वो कहानी जिसका अंत 15 अप्रैल को एक दोहरे हत्याकांड पर खत्म हुआ, जिसमें खुद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई।
आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अपने शूटर साथियों के साथ उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या करते दिखा था। उसके ठीक 50वें दिन यानी 15 अप्रैल को असद के माफिया पिता अतीक अहमद और चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोलविन अस्पताल में 3 शूटरों ने हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। शनिवार सुबह असद के जनाजे पर पड़ी मिट्टी अभी बैठी भी नहीं थी कि उसके पिता और चाचा को 3 अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। राजूपाल और उमेश पाल की हत्या की तरह ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। बात साल 2005 की करें तो उस समय तत्कालीन बीएसपी विधायक राजूपाल के गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू उसके परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां से लौटते वक्त कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। गाड़ी राजूपाल खुद ही चला रहे थे। जैसे ही राजूपाल की गाड़ी नेहरू पार्क पहुंची, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। ये वही सड़क थी जहां अब गवाह उमेश पाल को मारा गया है। अमितदीप मोटर्स के पास घटना स्थल पर गोलियों से छलनी क्वालिस और स्कॉर्पियो गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में लहूलुहान राजूपाल को टेम्पो पर लादकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजूपाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। राजूपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को राजूपाल हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार बताया गया। लेकिन सवाल उठता है कि अतीक और राजूपाल के बीच जानी दुश्मनी कैसे हुई? क्यों माफिया ने राजूपाल की जान ली? इसका भी जवाब जान लेते हैं। दरअसल अतीक उन दिनों सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अतीक के इस्तीफे से प्रयाग पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी। अतीक अपनी सीट से भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव में अतीक के भाई और राजू आमने सामने थे। राजूपाल ने अशरफ अहमद को उपचुनाव में हरा दिया। ये हार माफिया को बर्दाश्त न हुई और यहीं से झगड़े की नींव पड़ी। फिर 25 जनवरी 2005 को हार का बदला लेने के लिए राजूपाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले राजूपाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। हत्या के बाद राजूपाल की नवविवाहिता पूजा पाल ने एफआईआर धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ऐसा माना जा रहा है कि यही घटना और ये वारदात उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। वैसे तो माफिया के अपराध की टाइमलाइन काफी पुरानी है, लेकिन साल 2005 में राजूपाल हत्याकांड से शुरू हुई ये खूनी कहानी माफिया अतीक और अशरफ के पर आकर खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या यूपी में हो रही कार्रवाई एक धर्म विशेष के खिलाफ है? एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। 20 मार्च 2017 से 12 अप्रैल 2023 तक 10,933 कार्रवाई में 23,348 बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये अब तक के आंकड़े हमने आपको बताए। 183 अपराधी मारे गए हैं, 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इस दौरान 5,046 जख्मी हुए, 1,443 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। कुल 183 ढेर हुए। अभियुक्तों में 59 मुसलमान हैं, जबकि 32.24% मुसलमान बताए जा रहे हैं इन अपराधियों में। और अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से इन आंकड़ों को समझाएं तो 2023 में 14 मारे गए और 5 मुसलमान इनमें से थे। 2022 में 14 मारे गए, जिनमें 1 मुसलमान था। 2021 में 26 मारे गए और 7 मुसलमान इसमें अपराधी थे, जिनका एनकाउंटर के दौरान जिनकी हत्या हुई। 2020 की अगर बात की जाए तो 26 अपराधी मारे गए एनकाउंटर के दौरान, जिनमें 5 मुसलमान। 2019 में 34 मारे गए थे, जिनमें 12 मुसलमान हैं। 2018 में 41 मारे गए अपराधियों में 14 मुसलमान। वहीं 5-5 लाख के इनामी असद और गुलाम मारे गए। 2.5 लाख के इनामी जो ढेर हुए आदित्य राणा बिजनौर का रहने वाला,
शकील संभल का रहने वाला, कमल संभल का रहने वाला, बलराज भाटी बुलंदशहर का रहने वाला। तो इस तरह से विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म विशेष को देखकर टारगेट बनाया जा रहा है और मौत के घाट उतारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार की ओर से आंकड़े पेश करके ये बताए जा रहे हैं कि अभी तक जितने भी अपराधी एनकाउंटर का शिकार हुए हैं, जिनकी जान गई है या जो पकड़े गए हैं, उनमें मुसलमानों के साथ साथ दूसरे धर्म और दूसरी जाति के भी लोग हैं। तो डॉन को अपनी मौत की तारीख पता थी, अतीक को अपना अंजाम पता था, लेकिन क्यों? वजह है माफिया ब्रदर्स का अतीत। एक छोटी सी नजर माफिया के अतीत पर भी अब डालते हैं। अतीक की अगर हम बात कर ले तो अतीक ने अतीत में इतने गुनाह किए हैं। 101 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है। अशरफ 57 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। 1989 में चांद बाबा को तलवार से काट दिया था अतीक अहमद ने। राजू पाल की भी उसने हत्या की थी 56 किलोमीटर तक उसका पीछा करके। राजू पाल की डेड बॉडी पर भी अस्पताल में घुसकर गोलियां चलाई थी। 2007 में अशरफ ने मदरसे से 2 लड़कियों को उठा लिया था। तो इस तरह से इन दोनों भाइयों का आतंक बहुत ज्यादा था। तो पूरी रिपोर्ट इसे लेकर आपको दिखाएंगे और बताएंगे पूरे सिलसिलेवार तरीके से जो अब तक अपराधों की कुंडली है अतीक अहमद की। लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।